हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी माह की कार्य योजना जो कि इको क्लब के अंतर्गत संचालित होती है, इसके विषय में बताएंगे। इस जनवरी माह की कार्य योजना में 2 गतिविधियां हैं और इन दोनों गतिविधियों का क्रियान्वयन इस जनवरी माह में होना है। और जनवरी माह में ही 30 जनवरी को नेशनल क्लीनिनेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। इस महीने की पहली गतिविधि के विषय में जानते हैं। तो जनवरी माह के इको क्लब के अंतर्गत संचालित होने वाली जो पहली गतिविधि है वो है कूड़े करकट का सुरक्षित निस्तारण। इसमें हम विद्यालय में इको क्लब के अंतर्गत दिनांक 18 जनवरी 2025 को कूड़े करकट का उचित निस्तारण कैसे किया जाए इस विषय में बच्चों को बताया जाएगा। और हम इस गतिविधि में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से चित्र बनवाएंगे। जैसे ये चित्र हम बच्चों से चार्ट पर भी बनवाएंगे तथा बच्चों को ये बताया जाएगा कि जो हरे रंग का कूड़ेदान है उसमें हमेशा गीला कचरा और नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा रखा जाता है। ये तो था जनवरी माह का पहली गतिविधि। अब जनवरी माह में इको क्लब के अंतर्गत संचालित होने वाली दूसरी गतिविधि है स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण तथा पॉलीथीन बैन सीवर अवरुद्ध के प्रति जागरूकता। आज बच्चों को इको क्लब के अंतर्गत स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, पॉलीथीन का उपयोग ना करना, पॉलीथीन से कैसे नाली व सीवर जाम हो जाते हैं ये बताया जाएगा। और हम इस गतिविधि में कुछ स्लोगन्स हैं जिसको बच्चों से चार्ट पर बनवाएंगे। जैसे पहला स्लोगन है कूड़ा कचरा दूर भगाएं, स्वच्छता का संदेश फैलाएं। अब हम नेशनल क्लीनिनेस डे के विषय में बताएंगे कि 30 जनवरी को नेशनल क्लीनिनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय में स्वच्छता संगोष्ठी, पोस्टर, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता बच्चों द्वारा संपन्न कराई गई व स्वच्छता अभियान चलाया गया। और ये हम चित्र है ये बच्चों से भी बनवाया जाएगा। और इसके पश्चात ये चित्र भी बच्चों से चार्ट पर बनवाया जाएगा। कोई भी गतिविधि बच्चे चित्र के माध्यम से यदि सीखते हैं तो उन्हें वो जल्दी समझ में आता है। इसी वजह से हम इस गतिविधि में ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनवाएंगे और बच्चे भी चार्ट पे बना के अपनी क्लास में उसको टांग देंगे। इसके पश्चात दूसरा स्लोगन है कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकिए, कचरा पेटी का उपयोग कीजिए। इसके पश्चात ये डस्टबिन का चित्र हम बनवाएंगे जिसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो हरा डस्टबिन है उसमें गीला कचरा रहता है और नीले डस्टबिन में सूखा कचरा रहता है। इसी तरीके से ये गतिविधि यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।